आदरणीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा को एक नई दिशा दी है। कोई भी योजना बनती है, योजना के अंदर अगर कोई दिक्कत है तो उसको दुरुस्त करिए। कांग्रेस रोहतक के अंदर भी कमजोर है। विधानसभा के चुनाव के अंदर मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कोई सीट निकाले। हुड्डा साहब कभी तो जिसको गाली देते हैं उसको जप्फी पानी शुरू कर देते हैं कि कुछ मेरा माहौल बन जाए, परंतु माहौल नहीं बनेगा अब विधानसभा में, क्योंकि कभी आम आदमी को जप्फी पाता है, कभी किसी को पाता है। ये सभी आपस में मिलकर के एक मंच के ऊपर आ रहे हैं। अच्छा है, क्योंकि ये किसी भी विधानसभा सीट के ऊपर मजबूत नहीं है जहां ये कह सके कि हम अपने दम के ऊपर ये जीत रहे हैं। कोई फर्क रहने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ करनाल की विधानसभा के ऊपर ये सारे के सारे एक पल्ली के ऊपर बैठ गए का पोल तो उन्होंने लोकसभा में भी खोली है। उनके पल्ले कुछ नहीं है, झूठ है उनके पल्ले। हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा जोड़ तोड़ मेहनत कर रही है। साथ ही प्रदेश वासियों को लुभाने के लिए सीएम सैनी पूर्व सीएम मनोहर लाल द्वारा बनाई गई कुछ स्कीमों में बदलाव कर रहे हैं। वहीं जब सीएम से इस बारे में पूछा गया कि वो मनोहर लाल के फैसलों में आखिर फेरबदल क्यों कर रहे हैं, तो सीएम ने सीधा जवाब दे दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आदरणीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा को एक नई दिशा दी है। ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि उन योजनाओं का लंबे समय तक हरियाणा प्रदेश के लोगों को लाभ मिलेगा। हमने अधिकारियों को कहा है कि उसमें, क्योंकि कोई भी योजना बनती है, योजना के अंदर अगर कोई दिक्कत है तो उसको दुरुस्त करिए। ये दुरुस्त करने की जिम्मेवारी अधिकारियों की है और उससे लोगों को बड़ा एक लाभ मिल रहा है। वहीं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस रोहतक में कमजोर है, कांग्रेस कोई सीट नहीं निकालेगी। बीजेपी 90 की 90 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। साथ ही दुष्यंत और हुड्डा के बीच समर्थन को लेकर चल रही बयानबाजी पर भी सीएम ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। कांग्रेस रोहतक के अंदर भी कमजोर है। विधानसभा के चुनाव के अंदर मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कोई सीट निकाले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 90 की 90 विधानसभाओं सीटों के ऊपर आज बहुत मजबूत स्थिति के अंदर है। और आज लोग 90 की 90 विधानसभाओं पर एक तरफा वोट वो कमल के फूल को, नरेंद्र मोदी जी को देने के लिए आतुर है, मजबूत करने के लिए आतुर है। ये सभी आपस में मिलकर के एक मंच के ऊपर आ रहे हैं। अच्छा है, क्योंकि ये किसी भी विधानसभा सीट के ऊपर मजबूत नहीं है जहां ये कह सके कि हम अपने दम के ऊपर ये जीत रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि सीएम सैनी ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को भी आड़े हाथों लिया। सीएम ने कहा कि इनके पास कुछ नहीं है। इसके अलावा सीएम ने क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। हुड्डा साहब कभी तो जिसको गाली देते हैं उसको जप्फी पानी शुरू कर देते हैं कि कुछ मेरा माहौल बन जाए, परंतु माहौल नहीं बनेगा अब विधानसभा में, क्योंकि कभी आम आदमी को जप्फी पाता है, कभी किसी को पाता है। हुड्डा साहब यहाँ बोले थे करनाल में आकर के कि यहाँ से रास्ता चंडीगढ़ जाएगा, और कांग्रेस का ना रास्ता दिल्ली गया ना चंडीगढ़ गया, दोनों रास्ते में कांग्रेस साफ होगी। और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़े हैं, 3 डिजिट कांग्रेस क्रॉस नहीं कर पाई। 2014 में कांग्रेस 2 डिजिट, 2019 कांग्रेस 2 डिजिट, 2024 कांग्रेस 2 डिजिट। 3 डिजिट का आंकड़ा कांग्रेस क्रॉस नहीं कर पाई। पोल तो उन्होंने लोकसभा में भी खोली है, उनके पल्ले कुछ नहीं है, झूठ है उनके पल्ले। वो उस पवित्र संविधान की बुक उठा करके घूम रहे हैं। अरे कौन, इनको पूछिए आप लोग, कौन इसको समाप्त कर सकता है? कौन संविधान के साथ छेड़छाड़ कर सकता है? ये झूठ का सहारा ले रहे हैं, बोलने के लिए कुछ नहीं है। ये पोल क्या खोल लेंगे? पोल तो इनकी खुलेगी, इनकी पोल खुलने वाली है कि ये लोग उस पवित्र संविधान का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी
अपमानित करने का काम ये कांग्रेस कर। सीएम सैनी ने बीएसपी और इनेलो के गठबंधन को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि करनाल की विधानसभा में ये एक पल्ली पर बैठ गए थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभय चौटाला बोलता था एक पल्ली पर बैठ जाओ और सब बैठ गए। कोई फर्क रहने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ करनाल की विधानसभा के ऊपर ये सारे के सारे एक पल्ली के ऊपर बैठ गया का। और वो देखा भी आप सब ने, पूरे प्रदेश ने देखा। हुड्डा साहब तो कहते थे कहा यहाँ से रास्ता चंडीगढ़ जाएगा। अभय चौटाला बोलता था कि सारे इकट्ठे एक पल्ली पर बैठ गए, फिर भी कुछ नहीं बना। ये कहीं पर भी ना तो हुड्डा विश्वास के साथ कह सकता है कि ये मैं सीट जीतूंगा, खुद हुड्डा भी अपनी सीट हारेगा। ये मैं आज आपके बीच में कह रहा हूं। आपको बता दें कि करनाल में रविवार को बीजेपी की जिला कार्यकारिणी की बैठक थी। इस बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा कि तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाएगी। सीएम ने कहा कि मजबूती से कार्यकर्ताओं ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर 10 साल में जो डबल इंजन की सरकार ने काम किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया। साथ ही लोगों को लाभ के लिए जो घोषणाएं की गई हैं और काम किए गए हैं, बड़े अंतर से विधानसभा और लोकसभा की सीटें जीती हैं। तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार इसी तरह बनेगी। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।